डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी हम लोग इस समय कर रहे हैं। थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग स्टडी कर चुके हैं। 5 बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बतलाया था। अब आज देखो 6 नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, उसके बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। मेन एक्सिस के अबाउट और टेंजेंट एक्सिस, 2 एक्सिस इसके होते हैं, मेन एक्सिस और टेंजेंट एक्सिस। तो किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले मेन एक्सिस के अबाउट पढ़ रहे हैं, उसके बाद से पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ले रहे हैं। तो इसमें ए अबाउट इट्स मेन एक्सिस, ये जो हॉलो स्फीयर है, देखो इसका मास m है और रेडियस r है। तो स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, इसलिए स्फीयर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो नहीं लगा पाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लोगे। तो यहां पर देख लो, हम एक स्फीयर बना रहे हैं, हॉलो स्फीयर। इसके अंदर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ऊपर से देखने पे ये इस तरह से स्फेरिकल नजर आएगा। जैसे जो फुटबॉल होता है या प्लास्टिक का बॉल होता है, ये बेटा हॉलो स्फीयर होता है। इसका रेडियस है, देख लो, रेडियस r, मास m, और यही ना एक्सिस इसका मेन एक्सिस है। देखो ये जो एक्सिस है और ये इसके अंदर से जा रहा है, इसलिए हिडन लाइन यहां देखो बना रहे हैं, हिडन लाइन इसके अंदर से वो जा रहा है। और ये इसका मेन एक्सिस है। इसके बाद जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये कहलाएगा इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG, मेन एक्सिस। और यह है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। जैसे यह है, ये इसका एग्जांपल है। देखो ये बेटा एक प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल हॉलो स्फीयर है। देखो 3 डायमेंशनल है, चारों तरफ से 3D है। ये रेडियस r है, मास m है। इसको इसके मेन एक्सिस के अबाउट देखो रोटेट करा रहे हैं, तो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन रोटेट करने के बाद से कुछ बार से रुक जा रहा है। इसको रोक कौन रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, 2/3 mr² होता है, और सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। तो हॉलो स्फीयर देर तक रोटेट नहीं करता है, सॉलिड स्फीयर देर तक रोटेट करता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से कम होती है, क्योंकि ये 2/3 mr² है और उसका 2/5 mr² होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहना चाहिए। इसके बाद से अच्छा मेन एक्सिस देखो, मेन एक्सिस ये भी है, यहां से पास करा दो, कहीं से सेंटर जाए, सब मेन एक्सिस है, क्योंकि 3 डायमेंशनल चारों तरफ से सिमेट्री है। दूसरा एक्सिस इसका होगा, देखो बेटा टेंजेंट एक्सिस। ये इसका टेंजेंट एक्सिस है जो इसके सरफेस को टच कर रहा है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब टेंजेंट एक्सिस होगा तो यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, जो इसको टच करते हुए, सरफेस को टच करते हुए चल रहा है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, बहुत ही कंजेस्टेड डेरिवेशन इसका है, कोई मतलब नहीं डेरिवेशन का, कहीं भी डेरिवेशन तुमसे यहां नहीं पूछेगा। इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, IG यानी इसका मेन एक्सिस, देखो 2/3 mr²।
यही अगर सॉलिड स्फीयर होता तो ये 2/5 हो जाता। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहना चाहिए। ठीक है बेटा। मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है 2/3 mr²। अब दूसरा इसमें क्या बनेगा, देखो टेंजेंट एक्सिस जो इसको ऐसे सरफेस को टच करते हुए जाएगा, तो कौन सा थ्योरम चलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो B अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस तो वही स्फीयर देखो फिर बना रहे हैं, हॉलो स्फीयर, सेंटर ग्रेविटी, ये ऊपर से देखने पे ऐसे स्फेरिकल नजर आएगा, स्फीयर होता भी है ये। और ये तो इसका चलो मेन एक्सिस हो गया जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ये बेटा टेंजेंट एक्सिस, और दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन होगा r, इसका मास है m, ये इसका टेंजेंट है, IT फाइंड करना है, ये होगा IG। तो अप्लाई कर लो, अप्लाई तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IG प्लस m इंटू डी स्क्वायर इज r², और IG का वैल्यू है 2/3 mr² प्लस mr²। तो टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 + 2 देख लो 5/3 mr²। ठीक है, कंप्लीट कर लो, ये भी याद रहना चाहिए, और ये थ्योरम से तो आ ही गया। अब इसमें देखो चेंज कर दे रहे हैं, इसी को 6 को बना दे रहे हैं देखो 7, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के स्थान पर, हॉलो स्फीयर का स्थान पे इसको लिख दे रहे हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है बेटा। तो हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, अभी जो हमने बॉल दिखाया था ऊपर से देखने में थोड़े दिखाई दे रहा है कि हॉलो एक सॉलिड है, लेकिन जो क्रिकेट बॉल है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड की मोमेंट, अर्थ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अर्थ इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। तो देखो अबाउट मेन एक्सिस, अब ये ऊपर से देखने से नहीं महसूस होगा, लेकिन हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर एक ही जैसे एकदम डायग्राम बनेगा, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के रिस्पेक्ट में कम होता है। देखो इसका 2/3 है और उसमें 2/5 है, यहाँ 3 का स्थान पे 5 आ जाता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इसलिए हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को एक साथ रोटेट करा दिया जाए, रोटेट करा के छोड़ दिया जाए, तो बेटा सॉलिड स्फीयर देर तक रोटेट करेगा क्योंकि इसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब जब इसमें तुम पहले एक्सिस थ्योरम लगाओगे, टेंजेंट एक्सिस देखोगे तो सब यही चलेगा, बस यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, जिससे कि ये 7/5 mr², इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा देखो टेंजेंट के अबाउट आ जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट करो इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 7 नंबर ये सीक्वेंस इसका हो गया, मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम होता है, हॉलो स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर में रोटेशन की अपोजिंग प्रॉपर्टी कम होता है क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसे इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक स्फीयर है, ये इसका मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस सेंटर ग्रेविटी से पास होने वाला एक्सिस मेन एक्सिस, इसका अपना रेडियस आर है, रेडियस आर, मास एम, हॉलो स्फीयर कह लो चाहे सॉलिड स्फीयर कह लो, कोई भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है और जो दूसरा एक्सिस है देख लो, ये यहां से पास हो रहा है, पैरेलल एक्सिस है लेकिन यहां से पास हो रहा है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो एक्स है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इसका बनता है। ठीक है, मतलब एक्स अगर चेंज होता जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो फाइंड ग्राफ बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ग्राफ बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड डिस्टेंस एक्स। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखो पूछ रहा है। तो इसकी जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके ही तो फाइंड करोगे। तो आओ देखो सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू IG प्लस MD स्क्वायर, I is equal to IG और D का वैल्यू यहां X है। तो देख लो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब IG का वैल्यू जो भी वो रख सकते हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x पे तो डिपेंड है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो देख लो I और x में ग्राफ प्लॉट कराएगा। तो दो प्रकार का ग्राफ देखो इसमें प्लॉट कर सकते हो, एक तरफ का ग्राफ और दोनों तरफ का ग्राफ। ठीक बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है सेकंड लेवल में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर देखो प्लस एक्स, जीरो माइनस एक्स, इधर हो गया प्लस एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह आ गया जीरो। दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्योंकि देखो x इधर भी हो सकता है और x इधर भी हो सकता है। तो अब देखो अगर x का वैल्यू तुमने जीरो कर दिया, x का वैल्यू जीरो, तो तुम आ जाओगे मेन एक्सिस पे, तो ये समाप्त हो जाएगा, IG के बराबर होगा। मतलब जब x का वैल्यू जीरो होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बनेगा जो IG के बराबर होगा। उसके बाद से x बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। लेकिन यहां तुम देख रहे हो कि I लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर क्या है 2 है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक, अगर दो वेरिएबल लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो ग्राफ हमने बताया था कि पैराबोला होता है। और पैराबोला किधर जाता है? लीनियर की तरफ। लीनियर बेटा गरीब होता है और जो क्वाड्रेटिक होता है जिसपे 2 पावर होता है वो अमीर होता है। तो पैराबोला हमेशा गरीब की तरफ जाता है।
तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं चलेगा। देखो x का वैल्यू 0, तो ये 0 होगा, ये तो बना रहेगा ना, इसलिए देखो ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर तुम x का वेरिएशन इधर भी देखो इधर भी देखो, तो जो ग्राफ बेटा इधर बनेगा वही ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है, लेकिन ओरिजिन से नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो 0 नहीं होगा। इसलिए अगर दोनों तरफ का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये भी ग्राफ पैराबोला है और ये भी ग्राफ पैराबोला है, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट पॉइंट 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 बॉडीज हम लोग पढ़ लिए। अब 8 नंबर बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और वह है बॉडी रेक्टेंगुलर लेमिना, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो। रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एट नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट दैट इज लेमिना, जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो। देखो जिसका लेंथ L हो, ब्रेड्थ B हो और मास M हो, इसी को बोलेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना यानी प्लेट, प्लेनर बॉडी। अब इसका देखो डायग्राम जैसे बना रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर है, इसमें देखो लेंथ भी है और ब्रेड्थ।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है 9 नंबर। देखो पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट दैट इज लेमिना, स्क्वायर लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लेनर बॉडी। पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने बताया था रेक्टेंगुलर लेमिना की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें एक लेंथ L था, ब्रेड्थ B था, रेक्टेंगुलर प्लेट, और यह है स्क्वायर प्लेट। तो करना क्या है, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल कर दो। रेक्टेंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने लिखा है तो 1/12 m ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे बेटा ये देखो, ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इट इज स्क्वायर प्लेट, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं, और ये प्लेनर बॉडी है। तो बहुत अच्छे से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होते हैं, क्वेश्चन डेवलप होते हैं। जो यहाँ से एक्सिस पास होगा, देखो जो एक्सिस यहाँ से पास होगा ये इसका मेन एक्सिस होगा। फिर एक इसका होता है देखो टेंजेंट, ये कार्नर एक्सिस जो कार्नर से जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायगोनल के अबाउट, देखो इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है, डायगोनल के अबाउट इसकी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, फिर डायगोनल के अबाउट देखेंगे, फिर कार्नर के अबाउट देखेंगे। अगर इसका डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो बेटा एक स्क्वायर प्लेट की दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, और ये चूंकि प्लेनर बॉडी है इसलिए आराम से अप्लाई कर लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दो डायगोनल हम बनाएंगे, दोनों चूंकि 90 डिग्री पे होंगे, दोनों का सम होगा इसका तीसरा एक्सिस, मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेटा एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पिछले लेक्चर के लास्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अबाउट इट्स मेन एक्सिस, तो एक हम स्क्वायर प्लेट यहां बना रहे हैं, ये देख रहे हो प्लेट है, ये पूरा भरा हुआ होगा, और इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होगा। देखो ये L है तो ये भी L होगा, मास इसका m है, और ये इसका देख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहां से पास होने वाला एक्सिस ये होगा IG। तो स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG इज इक्वल टू 1/12 m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद करो
रेक्टेंगुलर प्लेट, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इज आल्सो एल स्क्वायर, देख रहे हो। तो इस तरह से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई जी इज इक्वल टू 1/12 m इंटू 2l स्क्वायर, तो ये आ गया 1/6 ml स्क्वायर। भाई 2l स्क्वायर आ गया ना, 2 से कट गया, तो ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 1/6 ml स्क्वायर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मेन एक्सिस के अबाउट जो रेक्टेंगुलर प्लेट वाला था उसी में लेंथ और ब्रेड्थ को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका टेंजेंट एक्सिस, ये सारे कार्नर एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो इसके कार्नर से पास हो रहा है यहां से, तो ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन कि कोई भी एक स्क्वायर प्लेट है, तो इसका कार्नर के अबाउट कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके कार्नर को टच करते हुए जा रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, मेन एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्सिस के पैरेलल थ्योरम लगा करके इसके लिए सेंटर से कार्नर के बीच का डिस्टेंस जो उसका डायगोनल का डायगोनल अपान √2 हो जाएगा, बस उसी को फाइंड करके और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग क्या कर दें, लगा दें। तो बी पार्ट इसका about its axis passing from one corner and parallel to main axis, पैरेलल टू मेन एक्सिस। तो इसी में ये एक्सिस देखो यहां से पास होगा, इसके एक कार्नर से पास होगा, और जब ये कार्नर से पास होगा ये एक्सिस यहां पे कार्नर से, तो देखो मेन एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यही डिस्टेंस बस पता चल जाए इनके बीच का डिस्टेंस, तो पैरेलल थ्योरम लगा दो। ये तो प्लेनर बॉडी है, जो था वो तुम थ्योरम यहां पर अप्लाई करो। तो यहां पर देख रहे हो हम एक स्क्वायर प्लेट बना रहे हैं हम यहां पर, ये हो गया स्क्वायर प्लेट, ये हो गया इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास इसका m है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, साइड इसका है L, ये भी L और ये भी L। तो ये तो इसका बेटा मेन एक्सिस हो गया ना, देखो ये तो मेन एक्सिस हो गया। लेकिन हम इस कार्नर एक्सिस की बात कर रहे हैं जो कार्नर से पास हो रहा है। ये सेकंड लेवल में क्वेश्चन है, ट्रिपल पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना असाइनमेंट में। इसके अबाउट वर्ष आईजी होगा और हम लोग को फाइंड करना है आईसी फाइंड करना है, और ये होगा इनके बीच का सेपरेशन। तो देखो इसके ये पैरेलल है और ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो r कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू डायगोनल का हाफ, और स्क्वायर का डायगोनल होता है L√2/2। तो r इज इक्वल टू आ गया बेटा L/√2। तो कार्नर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, IG प्लस md स्क्वायर, IG का वैल्यू है 1/6, देखो 1/6 ml स्क्वायर प्लस m, और जो d है यहाँ का d ये r है, देखो ये है r, देखो mr स्क्वायर, और r का वैल्यू है L/√2 का स्क्वायर। तो यहां से ml स्क्वायर बेटा कॉमन हो गया, तो आ गया 1/6 अब प्लस 1/2। तो कार्नर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसमें 1/2 अगर कॉमन ले लें
तो आ गया ml स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया 1/3 + 1, तो कॉर्नर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये आ जाएगा 4/3, देखो 4/3 और 2 से 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 ml स्क्वायर। याद नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन है कि स्क्वायर प्लेट का कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो कॉर्नर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के पैरेलल ही तो बेटा होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्वायर प्लेट की डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका किसी एक डायगोनल, तो वो आएगा बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। इसका सी पार्ट, अबाउट इट्स वन डायगोनल, स्क्वायर प्लेट के एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लेट को एकदम यहां पर देखो ऐसे बनाएंगे, ऐसे एकदम सामने से दिखेगा ये स्क्वायर प्लेट, और इसी से बना के दिखा दे रहे हैं। देखो इसको यहां बना लो, इसको यहां बना दो, इसको यहां बना लो, देख लो सामने से एकदम बना रहे हैं इसको, तो क्या स्क्वायर प्लेट ये नहीं बन गया? देख लो बन के तैयार हो गया स्क्वायर प्लेट। ये भी साइड यल है, ये भी साइड यल है, और ये पूरा प्लेनर है, इसे प्लेनर, साइड एल, और यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके देखो दो डायगोनल बनाओ, दो डायगोनल बनाने पड़ेंगे, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। और स्क्वायर प्लेट के बेटा दोनों डायगोनल, स्क्वायर के दोनों डायगोनल आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर। तो इसको हम कहते हैं ए बी, इसको कहते हैं सी डी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ए बी के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट होगा। और ये चूंकि प्लेनर बॉडी है, आराम से अप्लाई कर लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बराबर तीसरा एक्सिस, और तीसरा एक्सिस इसका मेन एक्सिस होगा, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है। तो अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है परपेंडिकुलर थ्योरम? आई ए बी प्लस आई सी डी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर तीसरा एक्सिस आई जी। तीसरा एक्सिस इसका मेन एक्सिस देखो आई जी हो गया। अच्छा, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए बी डायगोनल, ए बी डायगोनल, इसलिए किसी एक को डबल कर दो, जैसे ए बी को डबल कर दो, 2ab = IG। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी के अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सी डी के अबाउट आएगा। ए बी और सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया = IG/2। देख रहे हो, हाफ और मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का आज ही तुम पढ़े हो 1/6 ml स्क्वायर, तो आ गया 1/12 ml स्क्वायर। यानी जो एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेन एक्सिस के अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इसका डायगोनल के अबाउट है, चाहे इस डायगोनल के अबाउट देखो, चाहे इस डायगोनल के अबाउट देखो, वो सब बराबर आएगा।
ठीक है, 1/12 ml स्क्वायर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का ही चल रहा है। अब इसमें सी पार्ट हो गया, अब डी पार्ट की हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। डी पार्ट, जैसे ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड यल है, मास m है, साइड यल, मास m, ये हो गया इसका सेंटर ग्रेविटी। तो देखो ये भी तो इसका एक एक्सिस हुआ, ये एक्सिस या ये एक्सिस जो इसी के प्लेन में है, ठीक है। तो अगर तुम बेटा इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट से देखोगे, जो इसी बॉडी के प्लेन में एक्सिस और इसके अबाउट, तो ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का भी तो सम इसके बराबर होगा। इसलिए तुम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, चाहे इसके अबाउट देखो, और चाहे तो बेटा इसके अबाउट देखो, उस सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होगा। यहां तक कि तुम इस प्लेन से यहां से कोई एक्सिस पास करा दो, यहां से पास करा दो, ऐसे सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होगा। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट आ गया। एक देखो एक्सिस ये डायगोनल वाला हो गया, ये भी हो गया, देखो तो ये हो गया ए बी, सी डी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, मास इसका m है, साइड l है। तो जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ए बी के अबाउट होगा, उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट होगा, उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश, बी डैश इक्वल टू सी डैश, डी डैश इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। ठीक बेटा, ये स्क्वायर प्लेट की विशेषता है, देख लो। सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, सबके अबाउट। टेन नंबर, कुछ बॉडीज की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बची हैं अभी। जब सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे तो कई क्वेश्चन तो वैसे तुम्हारे साल हो जा रहे हैं, फिर अलग से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, कई पॉइंट्स हैं। मोमेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम आसान है। क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम यहां पे क्यूब बना रहे हैं, ये देखो हमने क्यूब बना दिया। ये इसका सेंटर ग्रेविटी है, साइड इसका L है, मास m, और यह है क्यूब, सॉलिड है अंदर से एकदम। तो यही ना बेटा इसका मेन एक्सिस है, देखो मेन एक्सिस। मेन एक्सिस जो इसका होगा,
इसके सेंटर ग्रेविटी से पास होते हुए इसे बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो एकदम आसान है। क्यों? देखो, इस क्यूब में तुम ऊपर से एक ऐसे पतला सा क्रॉस सेक्शन कट करो, पतला सा एक स्लाइस कट करो क्रॉस सेक्शन, तो तुम देखोगे जो पतला सा ऊपर से क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो एक स्क्वायर प्लेट निकल के आएगा। स्क्वायर प्लेट, सुनो क्या निकलेगा, एक स्क्वायर प्लेट। यहां से जब कट करोगे ऊपर से तो स्क्वायर प्लेट आएगा, और स्क्वायर प्लेट पे स्क्वायर प्लेट ऐसे रखते चले जाओ तो सबका पूरे का मास अगर m मान लें, साइड l मान लें, तो इसकी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी जो कि एक स्क्वायर प्लेट की मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। इसलिए बेटा क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 ml स्क्वायर। जो स्क्वायर प्लेट की एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका ए पार्ट जो लिखाया है 1/6 ml स्क्वायर, वही बेटा देखो क्यूब की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आज हम लोगों ने कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होगा एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसका देख लेंगे। फिर कोन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जिससे कि सब तैयार रहे। और अलग अलग जो एक्सिस हैं उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्वेश्चन भी उसके होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा। और देखा जाए तो एक तरह से पढ़ते जाओ तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटना नहीं पड़ता है, ये सब अपने आप याद हो जाता है। तो अगले लेक्चर में डायटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा और साथ में कोन की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। थैंक यू बेटा।